तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर, जहाँ पर माँ भगवती भागीरथी गंगा, माँ भगवती कालिंदी, यमुना जी और महासरस्वती तीनों का संगम है। वहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से पावन शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। देखिए तीन ऋण होते हैं हमारे जीवन में, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। ऋषियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ऋण है। ऋषि ऋण क्यों लगता है? ऋषि ऋण इसलिए लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वर्षों वर्षों तक जंगलों में रह के पेड़ पत्ते खा करके और हमारे लिए 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इन सब का निर्माण किए। हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए इन वेद पुराणों की रचना की है कि लोग पढ़ेंगे तो पढ़ करके, कथा श्रवण करके भगवान की अधिक से अधिक लाभ लेंगे। तो हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। वो ऋषि ऋण जब हम भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, और तभी वह ऋषि ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा होता है देवताओं का ऋण। देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है। सूर्य देवता आपको प्रकाश देते हैं, बिना कुछ आपसे मांगे आपको प्रकाशित करते हैं, सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। वरुण देवता बिना कुछ याचना किए आपको जल प्रदान करते हैं। वायु देवता आपको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन के बिना यह पंचभौतिक शरीर 5 चीजों से ही मिलके बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रजित यह अधम शरीरा। तो यह मानव का शरीर इन 5 तत्वों से मिलके बना है। तो देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है। अग्नि देवता ना हो तो हमारे भोजन की व्यवस्था ना हो। तो जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में देवताओं को आहुति प्रदान करते हैं, नवग्रह देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं की पूजा करने से हमारा जो देव ऋण है, उस देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को तो नित्य जल देना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। वो आरोग्यता को प्रदान करते हैं भगवान सूर्य। जो सुबह प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो भगवान शिव आरोग्यता प्रदान करते हैं। और भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो उनके सामने भगवान सूर्य का जब रथ चलता है तो उनके सामने 60,000 बाल खिल ऋषि चलते हैं, आगे आगे चलते हैं भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए। तो राक्षस लोग भगवान सूर्य के रथ को रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो जो हम जल देते हैं भगवान सूर्य को, नहीं आता है कोई मंत्र तो आप घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र बोल के आप भगवान सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। तो उस जल से उन राक्षसों का, वो बालिखिल ऋषि उस जल को आगे का रास्ता साफ करते जाते हैं और उस जल से रास्ता भगवान सूर्य का क्लियर होता है और आगे की ओर उनका रथ बढ़ता है। तो भगवान सूर्य को अवश्य जल देना चाहिए। तो देवताओं का जो ऋण है वो देव पूजन से, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ करने से, देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। हमारे पूर्वजों का भी हमारे ऊपर ऋण है, इससे मुक्ति मिलती है। तो अवश्य ही हमें अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितरों की ही कृपा से हमने यह मानव का शरीर प्राप्त किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण रहता है। तो हम अपने वंश की वृद्धि जब होती है और पितरों की जब पूजा करते हैं, आप उनका पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में पितरों की पूजा होती है उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है वह घर। तो पितृ देवता, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है पितरों की पूजा करने से।
आइए कल की कथा के प्रसंग में चलते हैं। भगवान शिव माँ भगवती पार्वती से विवाह के लिए कैलाश से प्रस्थान करते हैं और हिमाचल नगर में बारात पहुंचती है। मैना को बहुत ही आह्लादित है कि आज मैं अपने जामाता के दर्शन करूंगी और अट्टालिका में चढ़ करके मैना देख रही है। बारात का एक छोर पहुंच गया हिमाचल, दूसरा छोर अभी कैलाश पर ही है। इतनी अद्भुत बारात थी भगवान शिव की। त्रैलोक में ऐसा कोई नहीं था जो भगवान शिव की बारात में सम्मिलित न हुआ था। सबसे पहले इंद्र देवता पहुंचे तो मैंने सोची कि यही वर होंगे, तो दूसरे ने कहा नहीं, वर तो अभी पीछे है। क्रमशः सब वरुण देवता, अग्नि देवता, यम देवता, फिर जैसे ही भगवान नारायण को देखा तो सोचा यही वर होंगे, तो नारायण ने कहा नहीं, अभी वर तो पीछे है। तो मैना ने कहा जब बाराती इतने अच्छे हैं तो दूल्हा की स्वयं चंद्रदेव विराजमान हो। भाव ये कहता है जिनके भाल पे स्वयं चंद्रमा विराजमान हो तो उनको कोई क्या दीपक से प्रकाश कर सकता है, क्या ज्योत दिखा सकते हैं आप। तो जब मैना वहाँ पर मूर्छित होकर गिर जाती है और कहती है कि मेरी कन्या चाहे भले विवाह के बिना ही रही आए पर मैं इस अवधूत के साथ विवाह नहीं करूंगी। फिर सभी ऋषियों ने समझाया मैना को, नारद जी ने बहुत समझाया, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने समझाया। भगवान शिव से सभी देवों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपके जैसा सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं। आप जो अपना रूप छिपाए हुए हैं उसे प्रकट करें। देखिए भगवान बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है भगवान कि अपना रूप छिपाने के लिए भगवान चिता की भस्म धारण करते हैं। रूप छिपाने के लिए भगवान चिता की भस्म लपेट लेते हैं और भगवान तो बहुत ही सुंदर है। तिरुपति बालाजी का भी देखा होगा आपने, यहाँ से जो तिलक लगता है, यहाँ से बिल्कुल तिलक लगाते हैं बालाजी, तो वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मस्तक पर निशान है। उस निशान को ढकने के लिए इतना चौड़ा तिलक लगाया जाता है बालाजी को। उसकी कथा है कि भृगु ऋषि एक बार यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में किस देवता को सबसे प्रधान देवता माना जाए, ये प्रश्न उठा। तो सभी ऋषियों महर्षियों ने कहा कि भृगु ऋषि ही इसका निर्णय करें। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मदेव के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर गए तो ब्रह्मदेव सभी ऋषियों मुनियों के साथ सभा के मध्य में बैठे हुए थे। यद्यपि भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन आज भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो बोले ये देवताओं में बड़े नहीं हो सकते हैं। और वहाँ से कैलाश गए। कैलाश में भी भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनको भी देख करके कहे कि ये तो भूत प्रेतों के साथ रहता है, ये भी यज्ञ में सबसे बड़ा नहीं हो सकता। और अंत में भगवान नारायण के धाम को गए और जैसे ही वैकुंठ पहुँचे भृगु ऋषि, तो भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे थे। माँ भगवती महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और भृगु ऋषि क्रोध में आकर के और भगवान श्रीमन नारायण के वक्ष स्थल पर चरण से प्रहार किया कि अतिथि को आया हुआ देख करके, ऋषि मुनि महात्माओं को आया हुआ देखकर भी ये शेष शैया पर सो रहा है। जैसे ही चरण से प्रहार किया, भगवान नारायण तुरंत उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके भृगु ऋषि से कहते हैं कि आपके चरण में कोई चोट तो नहीं लग गई? मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण बहुत सुकोमल है, कहीं आपके चरण में तो ठोकर तो नहीं लग गई? और भृगु ऋषि के चरण पकड़ के और बार बार क्षमा याचना करने लगे भगवान नारायण। वहीं पर लक्ष्मी जी सब देख रही थी। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पे माँ भगवती महालक्ष्मी निवास करती हैं।